सोनो बहन, सब पंछी बर्फ देखने जा रहे हैं। कालू और गोरी तो कब के बर्फबारी देखकर आ गए हैं। सोनो बहन, हम तो कभी बर्फानी जंगल गए ही नहीं। मेरा दिल जाने को कर रहा है, पर मैं आपके बगैर नहीं जा सकता। मिठू भाई, ये बात ठीक है कि सब पंछी बर्फबारी देखने जा रहे हैं, लेकिन हम अभी नहीं जा सकते क्योंकि बर्फबारी शिद्दत अख्तियार कर गई है और देखते ही देखते बर्फ के ढेर लग जाते हैं। बर्फानी जंगल के पंछियों ने मुझे इस बारे में बताया है। वहां जाना खतरे से खाली नहीं। लेकिन सोनो बहन, बाकी सब पंछी भी तो जा रहे हैं। उनको भी तो इस बात की जानकारी है कि जंगल में बहुत ज्यादा बर्फबारी हो रही है। अगर खतरा होता तो वो क्यों जाते? जिमी भाई, ये उनका पागलपन है कि सब जानकर भी अनजान बढ़ रहे हैं। लेकिन हम ये गलती नहीं करेंगे। जब बर्फबारी कम होगी तो चले जाएंगे। आगे आपकी मर्जी है, आप जाना चाहते हैं तो चले जाएं। नहीं नहीं सोनो बहन, आप ठीक कह रही हो। हम बर्फबारी के कम होने का इंतजार कर लेते हैं। सोनो बहन, हम जहाँ जाएंगे एक साथ ही जाएंगे। जिमी भाई, अगर वो जगह आजकल सैर करने के लिए अच्छी होती तो वहाँ के सारे पंछी हमारे जंगलों में अपने घोंसले छोड़कर न आते। आप बस ऊपर वाले से दुआ करो कि सब सैर पर जाने वाले सारे पंछी खतरे से बच जाएं। उल्लू भाई, आप भी हमारे साथ चलो। साथ के जंगल में बर्फबारी हो रही है। चील भाई भी अपनी पत्नी के साथ बर्फ देखने गए हैं। नीलो, अगर तुम कहती हो तो चला जाता हूँ, वरना मुझे कोई शौक नहीं घूमने फिरने का। उल्लू भाई, शौक तो मुझे भी नहीं, लेकिन जिस दिन से कालू और गोरी बर्फ देखकर आए हैं उस दिन से चिंटू मिंटू दोनों ने ठान ली है कि हम भी बर्फबारी देखकर रहेंगे। इतनी ही देर में कालू और गोरी भी वहां पर आ जाते हैं। क्यों भाई, क्या बातें हो रही हैं? और मिंटू चिंटू बेटा, आप बर्फबारी नहीं देखने गए? जाओ जाओ, जिंदगी एंजॉय करो। जब मैं तुम्हारी एज का था तो रोज जाया करता था। चाचा, हम बर्फबारी ही देखने जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलो। नहीं बेटा, हम देख आए हैं और वैसे भी हमें काम से कहीं जाना है। नीलो बहन, हमारे जंगल से कौन कौन जा रहा है? मेरा तो मशवरा है कि सभी जाओ, अभी तो मजा आएगा बर्फबारी देखने का। कालू भाई, मैं और उल्लू भाई जा रहे हैं और चील अपनी पत्नी के साथ चला गया है। उल्लू भाई, तुम तो हर वक्त गुस्से से आग बगोला रहते हो। तुमने बर्फबारी देखने का अच्छा फैसला किया है। वहां जाने से तुम्हारा गुस्सा तो ठंडा हो जाएगा हमेशा के लिए। फिर गोरी और कालू चले जाते हैं। गोरी, मुसाफिर पंछी ने मुझे बताया था कि बर्फानी जंगल में आजकल जाना मौत है और वहां के सब पंछी दूसरे जंगलों में चले गए हैं। कालू, हमें नीलो और उल्लू को जाने से मना करना चाहिए था। नीलो के तो छोटे छोटे बेटे हैं। गोरी, हमें क्या लगे, वो हमें कौन सा भोजन देती है, मरने दो उसे। मैं तो कहता हूँ सोनो और उसके दोस्त भी जाएं और फिर कभी वापस ना आए। इन सब ने मेरे पर बड़े जुल्म सितम किए हैं, अब ऊपर वाला इनसे मेरा हिसाब लेगा। कालू, चील भी अपनी पत्नी के साथ बर्फ देखने गया है। चील हमारे काम आता रहता है, अगर उसे कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? नहीं गोरी, चील शक्तिशाली है, वो जरूर बच जाएगा। देखो मेरी रानी, सारा बर्फानी जंगल पंछियों से खाली है। सिर्फ चंद पंछी हैं जो मुझसे बहुत कमजोर हैं। ये बर्फ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं पंछियों का राजा हूँ, सब मुझसे डरते हैं। नीलो, उल्लू और चिंटू मिंटू भी बर्फानी जंगल पहुंच जाते हैं। माँ, यहाँ तो हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। उल्लू भाई, मेरा दिल घबरा रहा है। ऐसा लगता है जैसे कोई मुसीबत आने वाली है। हमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है। कुछ नहीं होता नीलो बहन। जंगल में बर्फबारी तेज हो जाती है और देखते ही देखते हर चीज बर्फ के नीचे दब जाती है। बर्फानी तूफान की खबर जंगलों में फैल जाती है। कालू भाई, जंगल में बर्फानी तूफान आया है। हमें पंछियों की मदद करने के लिए अभी जाना है। आप भी मेरे साथ चलो। मिट्टू और जिमी भाई मदद के लिए चले गए हैं। सोनो बहन, क्या हो गया है तुम्हें? हमने वहां जाकर मरना है
और हम कैसे पंछियों की मदद करेंगे? वो कई टन बर्फ के नीचे आ गए होंगे। अब क्या फायदा जाने का। कालू, तूफान अब रुक गया है, क्या पता हम किसी की जान बचा लें। आपको नहीं जाना तो ना जाओ, मैं जा रही हूँ। कालू, चील भी मर गया होगा। अगर वो बच गया तो वो हमसे सख्त नाराज होगा कि हम उसकी जान बचाने क्यों नहीं आए, जबकि सोनू जा चुकी है। गोरी, कह तो तुम ठीक रही हो, चलो फिर चलते हैं, वैसे भी तूफान रुक गया है। फिर कालू और गोरी भी बर्फानी जंगल की तरफ रवाना हो जाते हैं। सोनू, मिट्ठू और जिमी पंछियों को बर्फ के नीचे से अपनी चोंच और पंजों की मदद से बाहर निकाल रहे होते हैं। बहुत सारे पंछी जो बर्फ के कई फुट नीचे दब गए होते हैं, इनको बाहर निकालना पंछियों के बस की बात नहीं थी। कालू और गोरी भी आ गए होते हैं और वो भी चील और उसकी पत्नी को ढूंढ रहे होते हैं। उल्लू और नीलो एक पेड़ के नीचे पनाह लेने से बच जाते हैं, लेकिन वो बेहोश होते हैं, जबकि चिंटू मिंटू का कोई पता नहीं था। दूसरी तरफ कालू और गोरी चील और उसकी पत्नी को तलाश करने में कामयाब हो जाते हैं, पर चील की पत्नी मर चुकी होती है और चील भी बेहोश होता है। सोनू, मिट्ठू और जिमी काफी पंछियों को मौत के मुंह से बचा लेते हैं। वो उन सब पंछियों को एक घर में ले जाते हैं जो बर्फानी जंगल में वीरान पड़ा होता है। फिर मिट्ठू पंछियों के लिए आग जलाता है और काफी देर बाद पंछियों को होश आ जाता है। बहुत सारे पंछी ठीक होकर अपने जंगल की तरफ चले गए होते हैं। जब नीलो को होश आता है तो वो अपने बेटों के लिए बहुत चिंतित हो जाती है। साथ ही मिंटू और चिंटू भी आ जाते हैं। मिंटू, चिंटू, तुम कहाँ थे? हम उसी घर में बर्फ देखते देखते आ गए थे और फिर तूफान देखकर डर गए थे, इसलिए छुपकर बैठे थे। नीलो अपने बेटों को देखकर बहुत खुश होती है और ऊपर वाले का शुक्र भी अदा करती है। इसी तरह चील का तकब्बुर अपनी पत्नी को ना बचा सका, जबकि नन्हे मुन्ने चिंटू मिंटू को ऊपर वाले ने बचा लिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें खतरा देखने के बावजूद भी मौत को गले नहीं लगाना चाहिए और ऐसी जगह जाने से गुरेज करना चाहिए जहां हालात खराब हों। बाकी जिंदगी मौत तो ऊपर वाले के हाथ में है और हमें अपनी ताकत पर गुरूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबसे ताकतवर ऊपर वाला है और मुसीबत में दूसरों की बढ़ चढ़कर मदद करनी चाहिए।